तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो बात करेंगे इस वीडियो में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के बीबीए 4th सेमेस्टर का पेपर की बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है रिसर्च मैथोलॉजी, जो कि बीकॉम में भी है, कई यूनिवर्सिटीज़ में बीबीए में भी है और बीबीएम में भी है और एमबीए में भी है, एमकॉम में भी है। तो हम बात करते हैं रिसर्च मैथोलॉजी के पेपर की। ठीक है व्यूवर्स, तो 3 पार्ट्स में ये जो है 3 सेक्शन में डिवाइड होता है सीसा यूनिवर्सिटी का पेपर। आपको सिर्फ काम ये करना है कि आपको अपने मतलब के क्वेश्चंस देखने हैं। पेपर पैटर्न में अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिफरेंस हो सकता है, कहीं पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ना हो लेकिन लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन होते ही हैं, और पीजी लेवल पर शॉर्ट क्वेश्चन जनरली नहीं होते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन ही होते हैं। तो आपको जो है सिर्फ क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले स्टडी विद डॉक्टर चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है बीबीए प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर। तो जैसे जैसे मेरे को क्वेश्चन पेपर्स के अरेंजमेंट मैं कर रहा हूँ, चाहे वो 4th सेमेस्टर हो, चाहे 6th सेमेस्टर हो, चाहे 2nd सेमेस्टर हो, तो मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूँ। तो एक ही मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसकी, है ना, क्योंकि मान लीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में वो 2nd सेमेस्टर का पेपर जो सीसीएस में है, हो सकता है लखनऊ यूनिवर्सिटी में 3rd सेमेस्टर में हो या 4th सेमेस्टर में हो, तो इसलिए थोड़ी सी बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसलिए एक ही प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप अपने काम के क्वेश्चन पेपर उसमें आप देख सकते हैं, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो। चलिए, तो रिसर्च मैथोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो थे वो 5 करने होते हैं, और 3 नंबर का एक आता है सीसीएस यूनिवर्सिटी में। तो क्वेश्चन क्या थे? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय रिसर्च। नंबर सेकंड इज व्हाट इज मीन्ड बाय हाइपोथेसिस। थर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोडिंग ऑफ डाटा। तो जो एनालिसिस ऑफ जो आपका एनोवा वाला जो चैप्टर है, जिसमें 1 वे 2 वे और कोडिंग मेथड है आपका, तो उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा कोडिंग ऑफ डेटा का। फोर्थ है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। फिफ्थ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैम्पलिंग। तो ये सैम्पलिंग में आपको मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। आंसर लिमिट होती है इसकी 200 वर्ड्स, है ना, यानी कि 1.5 से 2 पेज का आपको आंसर देना है, ध्यान रखिएगा। और जो वेरी शॉर्ट थे इसका आंसर 75 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 8 से 10 लाइन। अब 2 क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं सीसा यूनिवर्सिटी मेरठ के अकॉर्डिंग, 3 आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वेश्चनयर। 7, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नल हाइपोथेसिस। 8th, describe the points that should be remembered regarding selection of research problem. Section C, long answer type questions। तो इसमें 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका होगा। टोटल 5 क्वेश्चन आपको आएंगे और केवल 3 ही क्वेश्चन आपको इसमें करने होंगे। तो इस तरीके से ये 45 नंबर का आपका सेक्शन होगा, 45 मार्क्स का। आंसर लिमिट है इसकी 5 से 6 पेज, है ना, 500 वर्ड्स में आंसर देना होता है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मीन्ड बाय सर्वे। डिस्कस द मेन टाइप्स ऑफ सर्वे। 10, राइट एन एसे ऑन सोर्सेज ऑफ डेटा। 11, डिस्कस द मीनिंग, यूटिलिटी एंड लिमिटेशंस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। तो अगर किसी के पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक है तो उसमें जो आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन वाला जो चैप्टर है उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 12th, एक्सप्लेन द प्रिकॉशंस दैट शुड बी केप्ट इन माइंड इन रिपोर्ट राइटिंग। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 13, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ सैम्पलिंग इज टू जनरलाइज अबाउट द टोटल पॉपुलेशन। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो ये व्यूवर्स आपका क्वेश्चन पेपर था रिसर्च मैथोलॉजी का। इसे मैं एमकॉम की प्लेलिस्ट में भी मैं ऐड करूँगा, क्योंकि ये जो पेपर है एमकॉम में भी है ना, रिसर्च मैथोलॉजी का। ठीक है व्यूवर्स, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, आपको बहुत कुछ इसमें मेरे चैनल पर मिलेगा। इसके जो है कंपटीशन से क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस, लगभग 2,25,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ में अपलोड कर चुका हूँ पिछले 2.5 सालों में।
तो आप विजिट करिएगा, बहुत सारी आपको चीज़ें इसमें मिलेंगी। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।